माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, आप लोगों के लिए एक और फॉर्म आया हुआ है। जो बच्चे क्लास 12th पास आउट हैं और वह नर्सिंग के क्षेत्र में अपना कैरियर देख रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए इस बार आया है यूपी गेट 2025। ठीक है। और इसमें यह जो यूपी गेट 2025 है, एक्चुअल में यह जीएनएम का एंट्रेंस एग्ज़ाम है। जीएनएम 3 साल का कोर्स होता है। ठीक है, 3 साल का इसका कोर्स होता है। ठीक है। और जो बच्चे नर्सिंग के क्षेत्र में अपना कैरियर को देखना चाहते हैं, वो बच्चे जीएनएम का फॉर्म डालते हैं या डाल सकते हैं। चलिए, हम इसकी बात कर लेते हैं स्टार्टिंग। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, सरकारी रिजल्ट पे आपको दिख भी जाएगा। तो इम्पोर्टेंट डेट क्या है? तो एप्लीकेशन फॉर्म डालने की शुरुआत हो गई है और 2/4/2025 यानी कि 2 अप्रैल से इसकी शुरुआत हो गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो लास्ट डेट है इसका, यह लास्ट डेट है इसका 14/5 को, है ना। 14/5 तक आप इसका फॉर्म डाल सकते हैं। लेट अगर फीस को भी देखा जाए तो एग्ज़ाम लेट फीस भी है 14 तारीख, यानी कि 14 तारीख ही आपका लास्ट डेट है कि आप फॉर्म भी डाल सकते हैं और फीस भी सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद कोई गड़बड़ी हो जाती है तो 7 से 14 मई के बीच में आप उसको करेक्शन भी करवा सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं एग्ज़ाम का, है ना, कि एग्ज़ाम आपका कब होगा। तो देखिए, एग्ज़ाम है 11/6/2025 को, यानी कि एग्ज़ाम की अगर हम बात करते हैं तो 11/6 यानी कि जून, 11 जून को आपका एग्ज़ाम होगा। और 11 जून को अगर एग्ज़ाम है तो आपको एडमिट कार्ड 4 जून को प्राप्त हो जाएगा। 4 जून को आपको इसका एडमिट कार्ड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया इसका इम्पोर्टेंट डेट वगैरह। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं फ़ीस की, है ना, कि इसकी फ़ीस क्या होगी। देखिए, पता नहीं क्यों यूपी गवर्नमेंट को क्या हो गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या हो गया है। अब ये 3,000 रुपये इसके फॉर्म का फीस है, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। 3,000 रुपये। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो लोअर कैटेगरी यानी कि मीडियम वर्ग के फैमिली से बच्चे बिलोंग करते हैं, जिनमें टैलेंट है, ठीक है, टैलेंटेड है, बट वो 3,000 फॉर्म फीस कहाँ से पैड कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आप मेडिकल क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे बच्चों को लाना चाहते हैं और टैलेंटेड बच्चों को लाना चाहते हैं, तो आपको इसकी फ़ीस मुश्किल से 500 से 1,000 रुपये के बीच में रखनी चाहिए। ये भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि जब हम एसएससी का एग्ज़ाम 100 रुपये में, 200 रुपये में करा सकते हैं, तो इसका एग्ज़ाम हमें 3,000 लेने की क्या आवश्यकता है। ठीक है। एसएससी, सीजीएल, आईएएस, पीसीएस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, आई थिंक मुझे लगता है कि 100-200 रुपये उसके चार्ज होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भी चाहे हम इसको देख लें, या फिर हम देख लें बीएससी नर्सिंग का या नीट का। ठीक है। इन सब की फीस, नीट का तो वैसे भी 1,800 रुपये करीब में है और बीएससी नर्सिंग का भी 300 रुपये, 3,000 के करीब में है। अब जी नेट का भी 3,000 हो गया। तो मतलब क्या है, इतना अधिक फीस लेने की कोई नीड नहीं है। पता नहीं गवर्नमेंट को क्या लगता है। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के द्वारा एग्ज़ाम हो रहा है, तो आई होप आप लोग भी, नहीं हो तो मुख्यमंत्री को लेटर लिखिए कि भाई फीस बहुत ज़्यादा है इसका। जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक तो इसका फीस इतना ही लगेगा, है ना। तो अरे 20 रुपये खर्च कीजिए, एक सिंपल से लेटर लिखिए कि जीएनएम का फीस इतना है, तो मुख्यमंत्री के पास रजिस्ट्री कीजिए। आई होप वो लोग एक्शन लेंगे, इसको गंभीरता के साथ सोचेंगे, है ना। चलिए, अब बात कर लेते हैं। तो इसका फीस का कितना है?
फीस है आप फॉर्म फीस है 3,000 रुपया जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। और मिनिमम एज इसका है 17 वर्ष। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, कोई भी बच्चा इसको डाल सकता है। जीएनएम कोर्स जो है ये 3 साल का होता है और इसको वो बच्चे दे सकते हैं जो 10+12 इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिए हों, बायो से हों या मैथ्स से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इंग्लिश में 40% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और ये सब हो सकता है। सेंटर इसके कहाँ बनेंगे, तो इसके सेंटर दिया गया आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, बांडा, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर। लखनऊ के साथ में लखनऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मोहम्मदाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, है ना, यहाँ पे इसके एग्जाम होंगे। अब अगर आपको फॉर्म भरना है तो क्या क्या लेके जाना है, कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, फ़ोटो ऐसा होना चाहिए जिसमें पूरा चेहरा दिखे, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और कैंडिडेट एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ, तो फोटो पे उस कैंडिडेट का नाम होना चाहिए और सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, तो आप जब फ़ोटो बनवाएंगे तो उसको इसी हिसाब से बनवाएंगे कि फ़ोटो के नीचे आपका नाम हो और आपका सिग्नेचर हो और डेट हो, नेम और डेट होना चाहिए ना। लाइव फ़ोटो, ठीक है, लाइव फ़ोटो भी आपका लिया जाएगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके बाद बाकी जो आपका आइडेंटिटी है, आईडी है, प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ है, सब लगेगा आपको, तो ये सब आपको लेके जाना है। तो आप तो इसको भरना चाहते हो ज़रूर भरें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।